नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगामी पर्व होली व शब्बे बारात के मद्देनजर जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने किए कई निर्देश जारी। मधुबनी राजद के एमएलसी प्रत्याशी मेराज आलम के नामांकन में पहुंचे प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव। बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक किशोरी का हुआ अपहरण। साहरघाट और मधवापुर इलाके के कुल 32 डीजे साउंड ऑपरेटरों के नाम पुलिस ने जारी की नोटिस। होली के दौरान नहीं बजाई जाएगी डीजे। होली पर्व व शबे बारात को लेकर बिस्फी के टीपीसी भवन में एसडीएम ने की शांति समिति की बैठक। होली में डीजे बजाने पर डीजे जब्त कर होगी कार्रवाई। खुटाना व लखनौर प्रखंड के अंतर्गत नल जल योजना के संचालन को लेकर जिला पंचायती राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने की समीक्षात्मक बैठक। मधुबनी मिल्लत टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में डाक अधीक्षक ने डाक मेला का किया आयोजन। जयनगर डीबी कॉलेज में होली को लेकर स्नेह मिलन समारोह का हुआ आयोजन। मधवापुर प्रखंड के रामपुर में आध्यात्मिक संगोष्ठी का हुआ आयोजन। नगर निगम के प्रधान लिपिक अकील अहमद के निधन पर जिला पदाधिकारी ने गहरा शोक किया व्यक्त। कहा जल्द ही होगी मामले की जांच। मधुबनी व झंझारपुर क्षेत्र में खराब चापाकलों की मरम्मती कार्य के लिए समाहरणालय मधुबनी से मरम्मती दल को किया गया हरी झंडी दिखाकर रवाना। मधुबनी जिले में एमएलसी चुनाव को लेकर अंबिका गुलाब यादव ने किया नामांकन पर्चा दाखिल। और एनडीए अधिकृत एमएलसी प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह ने भरा नामांकन पत्र। भाजपा के द्वारा सभा का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। पर्व त्योहार का मौसम आ चुका है। आगामी 17 मार्च को होलिका दहन, 18 व 19 को होली व 19 को ही शबे बारात पर्व मनाया जाना है। इसको लेकर मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी अमित कुमार व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में मधुबनी जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, थानाध्यक्षों समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की गई। इस बैठक में पर्व के दौरान शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण के मद्देनजर विभिन्न प्रकार के निर्देश जारी किए गए। मधुबनी के जिला पदाधिकारी व दंडाधिकारी अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश के संयुक्त आदेश द्वारा आगामी पर्व त्योहारों के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि आगामी 17 मार्च को होलिका दहन, 18 एवं 19 मार्च को होली तथा 19 मार्च को शबे बारात मनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विधान परिषद निर्वाचन 2022 की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। इन सभी के परिप्रेक्ष्य में डीआरडीए के सभागार में विधि व्यवस्था संधारित करने के लिए जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों के साथ प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसके दौरान कई निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। ऐसे में कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जितने भी चिन्हित असामाजिक तत्व हैं, उन पर अंकुश लगाया जाए। त्योहार के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को घटित होने से रोकने के लिए सभी संबंधितों को व्यापक मुस्तैदी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी में राजद एमएलसी प्रत्याशी मेराज आलम के नामांकन समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे। नामांकन के बाद उपस्थित सभा को उन्होंने संबोधित भी किया। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर।
राजद के एमएलसी प्रत्याशी मेराज आलम के नामांकन समारोह में मंगलवार को प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव पहुंचे, जहां एमएलसी चुनाव में मेराज अंसारी को वोट देने की अपील की। तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है, यहां हर समुदाय के लोगों को बराबर का दर्जा दिया गया है। पार्टी में जो भी लोग पार्टी के विरुद्ध चलने व अनुशासन के विरुद्ध कार्य करते हैं, उसे पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी के नाम पर कुछ लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं और पार्टी का नाम लेकर प्रचार में जुटी है, लेकिन एमएलसी चुनाव में राजद की ओर से मेराज आलम को पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह एमएलसी चुनाव में मेराज आलम के जीत के साथ तेजस्वी की जीत होगी। तेजस्वी ने साफ तौर पर कहा कि राजद में जाति के नाम पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई, यहां हर समुदाय के लोगों को सम्मान दिया जाता है। पार्टी ने साथ दिया तो विधायक बने, पार्टी के बल पर ही लोग चेयरमैन बने हैं। जब पार्टी ने अनुशासन के कारण बाहर किया तो माहौल को बिगाड़ने को लेकर मनगढ़ंत बातें करते हैं। मंच पर विधायक समीर महासेठ, पूर्व विधायक फैयाज अहमद सहित हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं तेजस्वी ने अपने संबोधन में मधुबनी नगर परिषद कार्यालय में प्रधान लिपिक का शव मिलने का घोर निंदा किया, गहरा शोक व्यक्त करते हुए उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही। अब देख लीजिए, हमारे तरह भी हमारे वार्ड सदस्य हैं, जिला परिषद के लोग हैं, मुखिया जी लोग हैं, सरपंच पंच, सब लोगों से हम अपील करने आए हैं कि एक एक वोट मेराज जी को देने का काम कीजिए। और इस बार ज्यादातर लोग जो हैं हमारी पार्टी के विचारधारा के लोग जो हैं चुन करके आए हैं, प्रतिनिधि बने हैं। उन सब लोगों से हम अपील करते हैं कि एक एक वोट, आप लोग बढ़ जाइए, एक एक वोट जो है मेराज जी को दीजिए और भारी मतों से जिताने का काम कीजिए। आप बोलने में हम हमेशा पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में भी यही जगह हम प्रोग्राम करने आए थे, यही हवाई अड्डा के प्रोग्राम में हम अब फिर नहीं तो बैठा देंगे नीचे, तो हम इसी अड्डा में हम प्रोग्राम करने आए थे। इसी हवाई अड्डा में भारी हुजूम आप सब लोगों का था और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतनी शक्ति दी कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हम बन करके आए और नेता प्रतिपक्ष के। सरकार तो हमारी बनी गई थी, ये तो कुछ लोग जो है गड़बड़ करके 5 सीट एनएसए ने कर दिया। आज अगर 5 सीट कम हो जाए तो सरकार गिर जाएगी। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि चोर दरवाजे से आई हुई सरकार है, कोई काम नहीं हो रहा सरकार में, किसी की पूछ नहीं, चारों ओर अफसरशाही है, बेलगाम हो चुके हैं लोग। आज ना पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात कोई नहीं करता, रोजी रोटी के बारे में कोई नहीं बात कर रहा, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहे। पूछो उन लोगों से 19 लाख रोजगार क्यों नहीं दिया आप लोगों को। हम बोले थे ना पिछले बार कि अगर हमारी सरकार बनती तो पहले कलम से पहले कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिली। सब जगह पद खाली है तो भाजपा वाला ही, एनडीए वाला लोग बोला कि 19 लाख देंगे, 19 लाख। पूछो तो कहां गया 19 लाख? केवल ठगने का काम किया, नफरत फैलाने का लोग काम करते हैं। इसलिए देखिए, आज तो नामांकन है तो हम आगे केवल शुभकामनाएं दे रहे, आगे जरूरत पड़ेगी तो हम तो आपके हैं ही, आपके बीच आएंगे ही, लेकिन हम इतना जरूर कह करके हम आप लोगों से अलविदा जरूर लेंगे कि भाई कुछ लोग जो है पार्टी में रह करके गड़बड़ घोटाला कर रहा था। जब पार्टी ने एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला ले लिया तो ये मेराज केवल पार्टी का हम मेरा ही नहीं बल्कि सभी लोगों का, आप सब लोगों का ये कैंडिडेट है। और ये 2 विचारधारा की लड़ाई है, उसमें कुछ लोग जो है भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। हम आप सभी लोगों से विनती करने आए कि पार्टी ने तो एक्शन लिया ही है,
तेजस्वी यादव यहाँ मधुबनी हवाई अड्डे पर सभा को संबोधित किए हैं। उन्होंने राजद के बागियों पर लगातार हमले किए हैं। राजद जो जिला परिषद अध्यक्ष है, बगैर नाम लिए हुए बिंदु गुलाब यादव पर भी उन्होंने हमला किया है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि अभी तो 6 साल के लिए निष्कासन हुआ है, अगर पार्टी के अगर शिकायत मिलती रही तो लंबे समय के लिए, हमेशा के लिए पार्टी के दरवाजे बंद हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि राजद के लिए मधुबनी सीट प्रतिष्ठा का इशू बन गया है। राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नी अंबिका गुलाब यादव मधुबनी से राजद के बागी उम्मीदवार के तौर पर जब उन्होंने चुनाव लड़ने का उनके तरफ से घोषणा किया गया तो राजद की ओर से पहले सो कॉज, उसके बाद निलंबन की कार्रवाई, 6 साल के लिए उनको पार्टी से निलंबित किया गया। लेकिन लगातार जो खबरें मिल रही है उस मुताबिक राजद के अंदर जो द्वंद्व और संशय की स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने मंच से साफ लफ्जों में कहा है कि जो लोग पार्टी के अंदर भीतर घात करेंगे उनके ऊपर सीधी सीधी कार्रवाई होगी। उन्होंने एक हवाला दिया कि एक पेड़ है और इस पेड़ के अंदर सभी तरह के फूल हैं। मैं आपको बता दूं कि मधुबनी का जो पूरे बिहार में जो 24 जो सीट है एमएलसी का, उसमें मधुबनी एक ऐसा सीट है जो राजद के लिए सर का दर्द बना हुआ है। राजद को कहीं भी इतनी दिक्कतें नहीं हो रही है जितना मधुबनी सीट पर उनको दिक्कत हो रहा है। मेराज आलम के कैंडिडेट बनाए जाने के बाद राजद में बगावत की सुर्ख जहां उखड़ी, उसके बाद डैमेज कंट्रोल शुरू हुआ। 23 तारीख को कद्दावर नेता हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव, उनकी जो पार्टी है समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उनकी, वो राजद में कर्पूरी जयंती के अवसर पर विलय करेगी। अब तो सवाल है कि 4 तारीख को ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या राजद के बागी इसकी नैया डुबोते हैं या एनडीए के बागी राजद की नैया को पार लगाते हैं? अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज, मधुबनी। बीएसपी से राजद के पूर्व विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद साहब हैं। इस वक्त राजद का जो सबसे हॉट सीट है मधुबनी विधान परिषद का चुनाव हो रहा है। यहाँ से मेराज आलम उम्मीदवार है और तेजस्वी यादव जी का प्रोग्राम है। फैयाज साहब है मेरे साथ। सर, इस बार क्योंकि हॉट सीट है मधुबनी और पार्टी में भी बगावत है, जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? देखिए, कोई पार्टी में बगावत नहीं है। कोई आदमी खड़ा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी मजबूती के साथ लड़ रही है, मजबूती के साथ लड़ेगी। इसी क्रम में आज हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी आ रहे हैं और हम लोग अच्छे मार्जिनल वोट से जीतेंगे। क्या लग रहा है इस बार, चूंकि दोनों ओर से जो है कड़ी टक्कर है राजद उम्मीदवार को? आप देखे होंगे इस बार हम लोगों का वोटर ज्यादा जीता है, इसलिए हम लोग अच्छे वोट से, कोई टक्कर नहीं है हमारे। राजद अपने जीत के चुका आपका, तेजस्वी जी आपके नामांकन सभा को संबोधित कर चुके हैं। क्या मैसेज गया है समाज में? आप सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया भाइयों को हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से आप लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं। और आज हमारा नामांकन है, हमने 2 सेट में नामांकन दाखिल किए हैं। हेल्पलाइन डेस्क पे जो है सारा पेपर जांच होकर के डीएम साहब के पास जमा हुआ, डीएम साहब भी चेक किए, नामांकन फॉर्म सही पाया गया, स्वीकृत किया गया और 17 तारीख को उस नामांकन का स्क्रूटनी है। और निश्चित तौर पे जिस तरह से नामांकन पत्र वैध पाया गया है, उसी तरह तमाम जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के पक्ष में एक तरफा हवा बह चुका है और तमाम पंचायत प्रतिनिधियों ने पहले से भी मन बना चुके हैं। और आज आदरणीय हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आने से पूरे मधुबनी जिला के तमाम पंचायत प्रतिनिधियों को, युवाओं को, बुजुर्गों को जोश मिला है, समर्थन मिला है। जो भी कुछ कहीं इधर उधर भी थे, आज से पूर्णतः हम लोग सही सलामत हैं। निश्चित तौर पे तमाम पंचायत प्रतिनिधि के नाते तमाम पंचायत प्रतिनिधि ने मन बना चुका है कि मेराज आलम महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उसको हम लोग वोट देंगे। जिस तरह से तेजस्वी यादव आज के मंच पे, खुले मंच से तमाम यादवों को और तमाम राजद के नेताओं को संदेश दिया है कि ये मेरा कैंडिडेट है और मैं कैंडिडेट हूँ, क्या लगता है कि आपके साथ वो लोग आएंगे जो पार्टी से छल कर रहे हैं? पहले से भी हमारे साथ तमाम राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के जो लोग मानने वाले हैं और थे, पहले से भी साथ थे, हैं और रहेंगे वाले हैं। पूरे जिले के कोने कोने से लोग यहाँ जनप्रतिनिधि
साथ हमारे राजद के कार्यकर्ता, समर्थक सभी लोग आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि भाई मेराज आलम जो हमारे प्रत्याशी हैं पूरी तरीके से हर तरह से जो यही त्रिस्तरीय पंचायत के ही शुरू से लगातार वो पंचायत समिति के भी सदस्य रहे, जिला पार्षद भी रहे, अभी एट प्रेजेंट प्रमुख भी हैं। तो अपर हाउस में ऐसा व्यक्ति का जाना अति आवश्यक है जो पंचायती राज के बारे में अपनी बातों को रख सके और जो पंचायती राज में जो नीतीश कुमार के टाइम में जो खामी है, धरातल पर पंचायत राज नहीं उतर रहा है, इस पंचायत राज को उतार करके जनता को सही सेवा करने के लिए मेराज आलम जी को मधुबनी से। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक किशोरी के अपहरण का मामला सामने आया है, जिसको लेकर अपहृता के पिता ने एक नामजद व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पिता का आरोप है कि उसकी बेटी की कपिलेश्वर से अपहरण की गई है। बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक किशोरी का अपहरण शादी की नीयत से कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर अपहृता किशोरी के पिता ने इटहरवा गांव निवासी विकास कुमार मंडल के विरुद्ध बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पिता द्वारा दर्ज एफआईआर में कपिलेश्वर से अपहरण करने का आरोप है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। आगामी पर्व त्योहार के मद्देनजर साहरघाट और मधवापुर इलाके के कुल 32 डीजे साउंड ऑपरेटरों के नाम पुलिस ने नोटिस जारी की है। इस नोटिस के तहत उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई है कि त्योहार के दौरान डीजे नहीं बजाई जाएगी और अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। साहरघाट और मधवापुर इलाके के कुल 32 डीजे साउंड ऑपरेटरों के नाम पुलिस ने नोटिस जारी कर होली के दौरान उसे बजाने से परहेज करने की चेतावनी दी है। पुलिस ने नोटिस के जरिए कहा है कि ऑपरेटरों ने अगर इस आदेश की अनदेखी की तो उसका साउंड सिस्टम जब्त कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को 5 साल का जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगने का कानून होने की चर्चा भी पुलिस ने नोटिस में की है। थाना अध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि साहरघाट इलाके में 30 ऑपरेटरों के नाम नोटिस जारी की गई है। वहीं मधवापुर के थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि उस इलाके के 2 ऑपरेटरों को नोटिस दी गई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड स्थित टीपीसी भवन के सभागार में एसडीएम अशोक मंडल व डीएसपी अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पदाधिकारी, थानाध्यक्ष समेत गणमान्य लोग उपस्थित हुए। उपस्थित लोगों को चेतावनी दी गई कि शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली पर्व मनाएं। आगामी त्योहार होली पर्व व शबे बारात शांति व सौहार्द में संपन्न कराने को लेकर बिस्फी प्रखंड के टीपीसी भवन में एसडीएम अशोक कुमार मंडल व डीएसपी अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड क्षेत्र के सभी धर्म और समुदाय के अलावा जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोगों ने भाग लिया। लोगों ने बैठक में भाग लेकर पर्व को शांति एवं सौहार्द तरीके से संपन्न कराने में सहयोग देने की बात कही है। लोगों को संबोधित करते हुए एसडीएम अशोक मंडल ने कहा कि होली का पर्व आपसी भाईचारे का संदेश देता है, इससे लोगों को सीख लेनी चाहिए। रंग गुलाल उड़ाते समय बवाल ना करे, शांति एवं सौहार्द की एक मिसाल कायम करते हुए पर्व को भाईचारे के रूप में मनाएं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन गांवों में होलिका दहन का स्थान चिन्हित है वहां लोग उसी स्थान पर होलिका दहन करें, कोई नई परंपरा की शुरुआत नहीं करेगा। होली में डीजे साउंड बजाने पर प्रतिबंध है। जो भी डीजे संचालक या आयोजक इसका उल्लंघन करेंगे तो डीजे साउंड जब्त कर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने कहा कि बिस्फी क्षेत्र के लोगों को विशेष शांति सौहार्द के लिए ही जाना जाता है। त्योहार को शांति तरीके से संपन्न कराने में जितनी जिम्मेदारी सुरक्षा पुलिस प्रशासन की बनती है उतनी ही आम जनता की भी बनती है। बैठक में
बीडीओ मनोज कुमार, सीओ श्रीकांत सिन्हा, बीएसओ मुकेश कुमार, बिस्फी थाना अध्यक्ष राजकुमार राय, पतौना ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा, औसी ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा, मुखिया नारायण झा, सरपंच संघ अध्यक्ष रहमत आलम, विमल यादव, हसनैन, राजू ठाकुर, प्रेमचंद्र झा, मनोज झा, सबाउद्दीन सहित कई जनप्रतिनिधि व लोग उपस्थित रहे। होली और शब बारात आने वाला है, इसके आलोक में शांति समिति की बैठक की गई। सभी से अपील की गई है कि जो एक पर्व आने वाला है उससे सभी लोगों ने आश्वस्त की है कि विश्व में शांतिपूर्ण माहौल में सर डीजे को लेकर क्या कुछ कहेंगे? डीजे पर प्रतिबंध है, इसके लिए नोटिस भी जारी किया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के विभिन्न प्रखंडों में नल जल योजना के तहत संपादित कार्यों की प्रगति को लेकर जिला पंचायती राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार के द्वारा समीक्षा की जा रही है। इसी कड़ी में मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला पंचायती राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने जिले के खुटौना एवं लखनौर प्रखंड के अंतर्गत नल जल योजना कार्यों को लेकर समीक्षा की। मधुबनी के जिला पंचायत राज पदाधिकारी मधुबनी शैलेंद्र कुमार द्वारा जिले के खुटौना एवं लखनौर प्रखंड के अंतर्गत नल जल योजना के अद्यतन कार्य प्रगति की बैठक कर समीक्षा की गई। गौरतलब है कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंडों में नल जल योजना के माध्यम से संपादित कार्यों की अद्यतन स्थिति की क्रमवार समीक्षा की जा रही है। इसी कड़ी में पाया गया कि जिले के खुटौना प्रखंड के कुल 10 एवं लखनौर प्रखंड के कुल 7 वार्डों में नल जल योजना के अंतर्गत सीधी जल आपूर्ति नहीं हो रही है। वहीं खुटौना प्रखंड के कुल 16 एवं लखनौर प्रखंड के कुल 4 वार्ड ऐसे हैं जहां सीधी जल आपूर्ति हो रही है। इस बैठक के दौरान प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी खुटौना एवं लखनौर प्रखंड अंतर्गत संबंधित पंचायतों के पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, लेखापाल सह आईटी सहायक द्वारा अवगत कराया गया कि जिन वार्डों में अभी तक सीधी जल आपूर्ति नहीं हो रही है वहां अगले 10 दिनों में तत्काल सीधी जल आपूर्ति का कार्य करा लिया जाएगा। जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि ऐसे किसी भी वार्ड जहां तत्कालीन वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा प्राक्कलन के अनुरूप राशि की निकासी कर छिटपुट कार्य के कर शेष कार्य को अपूर्ण छोड़ दिया गया है, वैसे सभी वार्डों को चिन्हित करते हुए संबंधित 2 बार नोटिस जारी किया जाएगा। यदि इसके बावजूद कार्य को पूर्ण नहीं कराया जाता है तो उनके खिलाफ नीलाम पत्र वाद दायर कर राशि की वसूली की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी स्टेडियम रोड के मिल्लत टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में डाक अधीक्षक मधुबनी के द्वारा डाक मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2021-22 में मधुबनी डाक प्रमंडल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किया गया व्यवसाय का आकलन किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में मधुबनी डाक प्रमंडल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किया गया व्यवसाय का आकलन करने को लेकर डाक मेला का आयोजन मिल्लत टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज स्टेडियम रोड मधुबनी में डाक अधीक्षक मधुबनी के द्वारा आयोजित करवाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि शंकर प्रसाद, निदेशक डाक सेवाएं उत्तरी क्षेत्र मुजफ्फरपुर एवं डाक निरीक्षक तथा जिले के सभी ग्रामीण डाक सेवकों के द्वारा किया गया व्यवसाय संज्ञान में लिया गया। इस अवसर पर शंकर प्रसाद, निदेशक डाक सेवाएं उत्तरी क्षेत्र मुजफ्फरपुर, महेश प्रसाद देव, डाक अधीक्षक मधुबनी प्रमंडल, अर्जुन कुमार यादव, सहायक डाक अधीक्षक मधुबनी प्रमंडल, अभिनव रमन, डाक निरीक्षक पश्चिमी अनुमंडल, आशुतोष कुमार पाठक, डाक निरीक्षक पूर्वी अनुमंडल, रामाश्रय चौधरी, डाक निरीक्षक उत्तरी अनुमंडल, सुभाष कुमार, डाक निरीक्षक दक्षिणी अनुमंडल, विकास कुमार, प्रबंधक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, विजय कुमार, डाकपाल प्रधान डाकघर मधुबनी, फुलदेव यादव, प्रमंडलीय सचिव मधुबनी, महेश कुमार महतो, उदयनाथ भास्कर एवं संजय कुमार मिश्रा व अन्य उपस्थित रहे। और कितना उन्हें करना है मुख्य उद्देश्य यही है
इसके अलावा वितरण है, बहुत ढंग की बातें हैं विभाग में। हम मिसलेनियस काम करते हैं जनता की सेवा के लिए, उसी के उपलब्ध में हम डाक विभाग में हम लोगों को व्यवसाय करना होता है और एक ग्रामीण डाक सेवक संस्था है, RTI बचत बैंक खाता खोलना और डाक का वितरण जो है मोबाइल ऐप से करना, इसके संबंध में निर्देश दिया जा रहा है। तो अधिक से अधिक जनता की सेवा करें। तो अपना परिचय दे दीजिए, अपना परिचय दीजिए। शंकर प्रसाद, डाक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र मुजफ्फरपुर। पुटअप ड्यूटी हमने किया, वो बीपीएम पुनः अपना बैलेंस बढ़ा लिए थे, लेकिन 19 फरवरी को जो हमारा मीटिंग था उसमें हमारे पोस्टल डायरेक्टरेट का एक अहम मुद्दा है CAG, हमारे सेक्रेटरी पोस्ट को। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। का चमकता सितारा झड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियां। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को बकरी जकर के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग,
ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी, वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ। जयनगर स्थित डीबी कॉलेज के प्रांगण में अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा फूलों का होली खेलकर स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की अनुसांगिक इकाई डीबी कॉलेज जयनगर में अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा फूलों की होली खेलकर स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार के द्वारा मां सरस्वती के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करने के साथ एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर किया गया। स्नेह मिलन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार ने कहा कि होली प्रेम और सद्भावना का त्योहार है। इस अवसर पर आपसी कटुता को भुलाकर प्रेम पूर्वक रंगोत्सव को मनाना चाहिए। अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह ने शुभकामना देते हुए कहा कि रंगोत्सव के पावन पर्व पर सामाजिक समरसता के साथ स्नेह, प्रेम और भाईचारा का संचार करें। जयनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव अनिल बैरोलिया ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि रंगोत्सव सादगी और सद्भावना का त्योहार है। इसे हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हुए एकता का मिसाल कायम करें। इस दौरान संघ के सचिव डॉक्टर रमन कुमार ठाकुर ने कहा कि यह पर्व हर धर्म, संप्रदाय, जाति के बंधन खोलकर भाईचारे का संदेश देता है। साथ ही रसिया गाकर सभी को थिरकने पर मजबूर कर दिया। रंगोत्सव में मुख्य रूप से प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार, अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार सिंह, डॉक्टर बुद्धदेव प्रसाद सिंह, संघ के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह समेत दर्जनों शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित रहे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रामपुर में आध्यात्मिक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस संगोष्ठी में उपस्थित वक्ताओं ने सकारात्मक सोच के साथ समाज कल्याण के लिए लोगों को जागरूक किया। रामपुर में प्रबुद्ध जनों ने आध्यात्मिक संगोष्ठी के जरिए सकारात्मक सोच के साथ समाज कल्याण करने के लिए लोगों को जागरूक किया। वक्ताओं ने जीने की कला, गुण दोष से भरे मनुष्य के स्वभाव, पड़ोसियों की वैमनस्यता, मानव धर्म व सामाजिक विकृति विषय पर चर्चा के दौरान बुजुर्गों ने बारी बारी से अपने विचार रखे। बीच बीच में सामाजिक शिक्षा पर आधारित गीत भजन पेश कर श्याम नंदन मिश्र माहौल को मनोरंजक बनाया। मनोहर झा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता शंकर मिश्र ने की। बलराम कुमार झा, प्रभुनाथ मिश्र, रमन कुमार झा, पंडित बिकाऊ झा, प्रोफेसर हेमचंद्र मिश्र, गांधी मिश्र, गगन, दशरथ मिश्र सभी ने अपने विचार रखे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के प्रशासक सह जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने मधुबनी नगर निगम के प्रधान लिपिक अकील अहमद के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर व्यापक जांच पड़ताल की जा रही है। नगर निगम के जिला पदाधिकारी सह प्रशासक ने नगर निगम मधुबनी के प्रधान लिपिक अकील अहमद के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि निधन के पीछे के कारण की व्यापक जांच पड़ताल के लिए मुजफ्फरपुर से फॉरेंसिक जांचकर्ताओं की टीम बुलाई गई है। पूर्ण अनुसंधान के उपरांत ही निधन के कारण पर कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी व झंझारपुर क्षेत्र अंतर्गत अवस्थित खराब चापाकलों की मरम्मती के लिए जिला प्रशासन के द्वारा मरम्मती दल का गठन किया गया है। वहीं इसको लेकर मधुबनी समाहरणालय से मरम्मती दलों को विभिन्न क्षेत्रों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा मधुबनी लोक स्वास्थ्य प्रमंडल
व झंझारपुर क्षेत्र अंतर्गत अवस्थित खराब चापाकलों की मरम्मती कार्य हेतु मरम्मती दल को समाहरणालय मधुबनी से झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिले में गर्मी की शुरुआत होते ही जलस्तर नीचे जा रहा है, जिससे पेयजल की समस्या देखी जा रही है। ऐसे में मधुबनी जिले के सभी क्षेत्रों के अवस्थित खराब पड़े मरम्मती योग्य चापाकलों की मरम्मती के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्य हेतु लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडलवार मरम्मती दल का गठन किया गया है। अवर प्रमंडल मधुबनी के कार्यक्षेत्र अंतर्गत रहिका, पंडौल एवं राजनगर प्रखंड, अवर प्रमंडल जयनगर अंतर्गत जयनगर, बासोपट्टी, कलवाही, खजौली एवं हरलाखी प्रखंड, अवर प्रमंडल बेनीपट्टी अंतर्गत बेनीपट्टी, मधवापुर एवं बिस्फी प्रखंड, अवर प्रमंडल झंझारपुर अंतर्गत झंझारपुर, मधेपुर एवं लखनौर प्रखंड, अवर प्रमंडल फुलपरास अंतर्गत फुलपरास एवं घोघरडीहा प्रखंड, अवर प्रमंडल बाबूबरही अंतर्गत बाबूबरही, अंधराठारी एवं लदनिया प्रखंड तथा अवर प्रमंडल लौकही अंतर्गत लौकही एवं खुटौना प्रखंडों को शामिल किया गया है। खराब पड़े चापा कलों की सूची जिला कल्याण पदाधिकारी मधुबनी, जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS मधुबनी व विभागीय कनीय अभियंता या सहायक अभियंता के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। गौरतलब है कि इस कार्य को भलीभांति संपादित करने के उद्देश्य से जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 06276 296190 जारी की गई है। इस दूरभाष संख्या पर भी खराब चापाकलों की सूचना दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। पटना स्थित महाराणा प्रताप भवन में अखिल सिंदुरिया बनिया कथबनिया कैथल वैश्य महासभा का तीसरा स्थापना दिवस सह होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। अखिल सिंदुरिया बनिया कथबनिया कैथल वैश्य महासभा का तीसरा स्थापना दिवस सह होली मिलन कार्यक्रम महाराणा प्रताप भवन पटना में हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अखिल सिंदुरिया बनिया कथबनिया कैथल वैश्य महासभा जाति के लोग पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार दास, राष्ट्रीय महासचिव योगेंद्र प्रसाद गुप्ता, बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष कुमार एवं झारखंड देवघर से आए विशिष्ट अतिथि नंद किशोर दास, त्रिपुरारी दास ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मंच संचालन राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता इंद्र मोहन दास ने किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार दास ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि अखिल सिंदुरिया बनिया कथबनिया कैथल वैश्य को बिहार के जैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर OBC की सूची में दर्ज कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अखिल सिंदुरिया बनिया कथबनिया कैथल वैश्य समाज के उत्थान के लिए जो उनसे सहयोग होगा पूरा करने की यथासंभव कोशिश करेंगे। देवघर से आए विशिष्ट अतिथि नंद किशोर दास और त्रिपुरारी दास ने देवघर में सिंदुरिया कथबनिया नाम से धर्मशाला के नींव रखने की मांग रखी, जिसको अखिल सिंदुरिया बनिया कथबनिया कैथल वैश्य कमेटी में सर्वसम्मति से समर्थन देते हुए कहा कि वे लोग सहयोग में पीछे नहीं हटेंगे। अतिथि का सत्कार हो, कहती है भारत की धरा, स्वर्ग के मुझे फख्र है कि मैंने 2 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का निर्वहन किया और आप लोगों ने किसी पार्टी पुत्र के बजट की धरती पर किसी भवन में ये राष्ट्रीय कमेटी का गठन किया। आज 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 2 वर्ष पूरे होने के उपरांत यह है वो कि 2 वर्ष के उपरांत के बाद तमाम बड़े पदाधिकारी अपना अपना इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि हम आप लोगों के विश्वास पर खरा उतरे। इसलिए मैंने तय किया है आज मैं अपना इस्तेमाल आप लोगों को दूंगा या अपना इस्तेमाल दूंगा। चलिए आगे की बात। मैं संगठन में जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर
मेरा दायित्व है तमाम लोगों को साथ लेके चलना, तमाम लोगों को जोड़ना नहीं, किसी को अलग करते हुए एक माँ को, एक बाप को, अपने बच्चे को अलग करते जीना होती है, उतना ही किया मुझे हुआ लोगों को निकालने। लेकिन साथियों, नेता दिल्ली हो गया था, कलकत्ता में हमने 16 दिन हमने मीटिंग किया, 3 महीना रहा था, वहां भी सारी चीजें हो गई थी, एडवांस हो गया था, फिर भी हमने ही आज किसी ने फर्क लगा दिया कि भाई नाम तो हो जाना गोविंद बाबू का और होने नहीं मिला, बड़ा दुख होगा। आज हमारे यहाँ एक तीसरा चीज आ गया है, ये झारखंड एक घर से आ गया है, फिर नगरी है, अच्छी चीज है, लेकिन अभी अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं को कहा गया है कि हम आपको मदद करेंगे, लेकिन सिर्फ एक नाम, इस नाम की हम लोग इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस नाम पर हम आपको मदद नहीं कर सकते। यदि आप उस नाम को बजाता मीटिंग करके घर में मन में कोई भेदभाव नहीं कर करके, ऐसा नहीं हो जो आप हम लोगों से मदद ले ले और फिर वही भाग के टीम बात, ऐसी बात नहीं, हम लोग मदद करेंगे। मास्टर साहब आप आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए, पूरे मीटिंग वहां बुलाइए, सिर्फ देशभर ही नहीं, हम चाहेंगे जो हमारे कलकत्ता से, दिल्ली से, यहाँ से देश लग रही है वह होना ही चाहिए, हर जात का वहां है, हर कौम का वहां धर्मशाला है, लेकिन हमारी जाति का नहीं है। यदि कुछ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के साहर उत्तरी पंचायत के महुआ गांव में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा का अंतिम दिन प्रवचन के साथ समाप्त हुआ। इस दौरान भक्ति और ज्ञान विषय पर श्रद्धालुओं को प्रवचन दिए गए। साहर उत्तरी पंचायत के महुआ गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा वाचन के अंतिम दिन भक्ति और ज्ञान विषय पर हो रहे प्रवचन का श्रद्धालुओं ने भरपूर आनंद लिया। कथावाचक आचार्य राम पवित्र मिश्र ने कहा, भक्ति से भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान की भक्ति प्रेम पूर्वक करे। कथावाचक आचार्य ने भक्त और भगवान का संबंध बताने के लिए श्रद्धालुओं को गोपी उद्धव संवाद की रोचक कथा विस्तार से कही। भगवान से प्रेम का तार जोड़ने के लिए अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर उनका प्रिय पात्र बनने का उपदेश आचार्य ने वहां मौजूद श्रोताओं को दिया। यजमान लक्ष्मी नारायण ठाकुर के साथ श्रद्धालुओं ने कथा के अंतिम चरण में भागवत भगवान की आरती कर उनसे जन कल्याण की प्रार्थना की। आयोजक मंडल के लोगों ने इस अवसर पर साधु संत और अभ्यागतों को प्रसाद ग्रहण कराया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बिहारी के मुखिया विजय शाह को गोली लगने के मामले में मधवापुर थाना में तकरीबन आधा दर्जन नामजद लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गौरतलब है कि सभी आरोपी मुखिया के ग्रामीण ही बताए गए हैं और यह केस इलाजरत मुखिया द्वारा अस्पताल में पुलिस को दिए गए बयान के आधार पर दर्ज किया गया है। बिहारी के मुखिया विजय शाह को गोली लगने मामले में पुलिस ने मधवापुर थाने में एफआईआर दर्ज कर आधा दर्जन लोगों को नामजद किया है। सभी आरोपी मुखिया के ग्रामीण ही बताए गए हैं। यह केस इलाजरत मुखिया द्वारा अस्पताल में पुलिस को दिए गए लिखित बयान के आधार पर दर्ज किया गया है। दिए गए बयान के मुताबिक मुखिया ने जिन लोगों को आरोपित किया है उसमें पूर्व मुखिया लक्ष्मण देव मंडल, दयावान मंडल, राम कुमार मंडल, राम बाबू सिंह उर्फ रामू सिंह, चंदन शाह और नसीब झा के नाम शामिल हैं। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास,
तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने स्थानीय बसैट चौक के समीप से गुप्त सूचना के आधार पर 216 बोतल शराब जब्त की। इस दौरान ऑटो को भी जब्त किया गया, साथ ही एक तस्कर की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है। आगे की कार्रवाई के लिए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने सोमवार की शाम संध्या गश्ती के दौरान बसैट चौक के समीप से एक ऑटो पर लदे 216 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्कर की पहचान सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना के झिटकी गांव निवासी मोहम्मद फिरोज के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार बेनीपट्टी थाना के एसएचओ साहरघाट की ओर से बसैट की ओर ऑटो पर शराब रखकर ले जाने की गुप्त सूचना मिली। सूचना के आलोक में एसएचओ ने एसआई बलवंत कुमार के नेतृत्व में संध्या गश्ती कर रही थाना पुलिस को कार्रवाई करने को निर्देशित किया। निर्देश के आलोक में गश्ती दल ने बसैट चौक पर साहरघाट की ओर से आ रही ऑटो को रोककर तलाशी ली तो बोरी में रखा शराब बरामद हुआ, जिसे थाना पुलिस ने ऑटो के साथ ही जब्त कर लिया और तस्कर को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। बरामद हुए शराब में 750 ml का गोल्डन ओके नामक 12 बोतल अंग्रेजी, 500 ml का किंगफिशर नामक 24 बोतल बियर, 375 ml का एसी ब्लैक नामक 60 बोतल अंग्रेजी और 300 ml का 120 बोतल सौरभ सौफी नामक नेपाली देसी सहित कुल 216 बोतल शराब शामिल है। सोमवार की देर शाम पकड़े गए तस्कर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच के लिए एएसआई शेषनाथ प्रसाद को कांड का आईओ बनाकर निर्देश दे दिया गया है। इस बाबत पूछे जाने पर पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी के एसएचओ सीताराम प्रसाद ने बताया कि पकड़े गए तस्कर को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में एमएलसी चुनाव को लेकर अंबिका गुलाब यादव ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के उपरांत रामपट्टी जेल के समीप उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। गौरतलब है कि अंबिका गुलाब यादव झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नी है। मधुबनी जिले में एमएलसी चुनाव को लेकर अंबिका गुलाब यादव नामांकन पर्चा दाखिल की। नामांकन पर्चा जिला समाहरणालय में दाखिल करने के उपरांत उन्होंने रामपट्टी जेल के पास जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का उनके ऊपर आशीर्वाद है, इसलिए वह चुनाव जीतेंगी। अंबिका गुलाब यादव की जनसभा में काफी संख्या में जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए थे। अंबिका गुलाब यादव झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नी है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
मधुबनी जिला में एनडीए अधिकृत एमएलसी प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं नामांकन के बाद शहर के एक निजी होटल के सभागार में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नामांकन सभा का आयोजन किया गया। मधुबनी शहर के एक निजी होटल के सभागार में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में तथा जदयू के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कामत के सहयोग तथा प्रभात कुमार के संचालन में एनडीए अधिकृत विधान परिषद प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह का नामांकन सभा का आयोजन किया गया। विनोद सिंह ने समाहरणालय में अधिकृत पदाधिकारियों के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। तत्पश्चात सभा स्थल पर पहुंच सभी जनप्रतिनिधियों का अभिवादन किया। सभी ने विनोद कुमार सिंह को पूर्ण बहुमत से जिताने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव, झंझारपुर के सांसद बिहार सरकार मंत्री संजय झा, परिवहन मंत्रालय शीला मंडल पूर्व मंत्री एवं बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा, पूर्व मंत्री जेडीयू नेता लक्ष्मेश्वर राय, पूर्व विधायक रामदेव महतो, सतीश कुमार, जेडीयू पूर्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद कयूम साहब, जिला भाजपा के सभी नेता कार्यकर्ता, जिला जदयू के सभी नेता कार्यकर्ता, जिले भर से आए एनडीए को समर्थन करने वाले जनप्रतिनिधि व एनडीए कार्यकर्ताओं का विशाल समूह एकत्रित हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का चौतरफा विकास हुआ है। वहीं बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने बताया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तर्ज पर विनोद सिंह को अधिक से अधिक वोटों से जिताने के लिए उन्होंने सभी से अपील की। देख लीजिए कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को कितना सम्मान मिलता था। फिर जब मैं चुनाव जीत कर जाऊंगा, निश्चित रूप से पंचायत प्रतिनिधियों के मान सम्मान और मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। उनकी पुनः मैं पूरा रक्षा करूंगा। उन्हें पुनः प्रखंड से लेकर जिला तक मान सम्मान दिलाने का। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड कार्यालय के सभागार में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की क्रियान्वयन को लेकर कार्यशाला का आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में दतुआर एवं इनरवा पंचायत के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया। खजौली प्रखंड कार्यालय के सभागार में मंगलवार को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, कर्मी एवं पंचायत राज संस्थान के सदस्यों का क्षमता वर्धन के लिए 1 दिवसीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ बीडीओ मनीष कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रखंड समन्वयक सह मास्टर ट्रेनर राजीव रंजन ने इन दोनों पंचायत के मुखिया सचिव, वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव, स्वच्छता कर्मी सहित पंचायत स्तरीय सभी कर्मी को प्रशिक्षण दिया। सक्षम बिहार स्वावलंबी बिहार के तहत पंचायत को खुले में शौच से मुक्त का स्थायित्व सुनिश्चित करने, सूचना, शिक्षा एवं संचार के माध्यम से समुदाय का व्यवहार परिवर्तन, छूटे एवं नए परिवारों का व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता पर चर्चा की। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रखंड के 2 ग्राम पंचायत दतुआर एवं इनरवा का चयन ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किया गया है, जिसमें स्वच्छता का काम होना है। मौके पर 20 राजीव रंजन, दतुआर मुखिया बबलू महतो, इनरवा मुखिया रीना देवी, वार्ड सदस्य कमली देवी, रंजू देवी, बबीता देवी, किशन कुमार, रमेश कुमार, मीना देवी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मिथिलांचल के प्रसिद्ध मध्यमा परिक्रमा यात्रा में जन जीवक कल्याण संघ के द्वारा परिक्रमा यात्रियों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा दी जा रही है। इसी कड़ी में भगवान का डोला लेकर पहुंची साधु महात्माओं के लिए 13वीं पड़ाव करुणा गांव में संघ के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। सदियों से चली आ रही मिथिलांचल के प्रसिद्ध मध्यमा परिक्रमा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जन जीवक कल्याण संघ के द्वारा परिक्रमा यात्रियों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा दे रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को नेपाल के औरही स्थान से भगवान मिथिला बिहारी व किशोरी जी की डोला लेकर पहुंची साधु महात्माओं के लिए 13वीं पड़ाव करुणा गांव में
निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जहां बीमार जरूरतमंद श्रद्धालुओं ने प्राथमिक उपचार के बाद निशुल्क दवाइयां ली और जनजीवक परिवार को साधुवाद दी। चिकित्सा शिविर का उद्घाटन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र ठाकुर, प्रदेश संगठन सचिव डॉक्टर मुनिदेव सिंह, प्रदेश युवाध्यक्ष डॉक्टर गुड्डू कुमार सिंह, जिला पर्यवेक्षक डॉक्टर अमर राम ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर अध्यक्ष ने कहा कि यह संगठन वर्ष 2005 से ही परिक्रमा यात्रियों को निःशुल्क चिकित्सकीय सेवा देती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। कहा कि भारतीय क्षेत्र के कलना, फुलहर, करुणा और विशौल चारों जगहों पर शिविर लगाया जाता है। यह सेवा आस्था का प्रतीक है। मौके पर डॉक्टर रागिनी कुमारी, डॉक्टर मोहन, डॉक्टर प्रकाश चंद्र, डॉक्टर राम सर्वार्थ, डॉक्टर संजीव, डॉक्टर डीएन लाल, डॉक्टर मुस्तफा, डॉक्टर जय किशोर, डॉक्टर राम हृदय, डॉक्टर शंकर, डॉक्टर घूरन, डॉक्टर कामेश्वर साह समेत संघ के अन्य ग्रामीण चिकित्सक सेवा में लगे हुए हैं। शिविर के बारे में बताएंगे। शिविर जो है कोरोना में हम लोग इंडिया में 4 जगह लगाते हैं, जिसमें कोरोना हमारा ये तीसरा शिविर स्थल है। इसमें बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था ग्रामीण चिकित्सक जनजीवक कल्याण संघ के द्वारा किया जाता है और वर्षों से 2005 के बाद निरंतर होते आ रहा है और कल हमारा ये लास्ट होगा इंडिया का बिसौल में। मैं जनजीवक कल्याण संघ का प्रदेश संगठन सचिव डॉक्टर मुनिदेव सिंह। सेवा ही पर सबसे बड़ा धर्म है। इस तर्ज पर हमारा जनजीवक कल्याण संघ की तरफ से 2005 से लगातार भारत के चारों भाषा पर निरंतर साधु संतों को सेवा के लिए मुफ्त चिकित्सा। मीडिया बंधु, ये मिथिला जनकपुर परिक्रमा का यह 13वां पड़ाव है और जनजीवक कल्याण संघ आरएमपी का यह तीसरा इंडिया का बाका है। इसमें खासकर कोरोना का जो ये शिविर है, इसमें हमारे संघ के पंचायत अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर मोहन चौधरी जी और रागिनी जी और प्रकाश जी और कोरोना पंचायत सभी ग्रामीण चिकित्सक के सहयोग से यहाँ मुख्य भूमिका में। यहाँ पर अन्य जो शिविर संचालन में संघ के तमाम प्रखंड। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज। नमस्कार।